हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपनी क्लास में फॉरफीचर और रीइशू के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60, उसके अंदर कंपनी ने बेटा यहाँ पे 4000 शेयर फॉरफिट करे हैं। 10 रुपये का एक शेयर है, फुली कॉल्ड अप है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि हमने आखिरी तक वेट करा, उसके बाद हमने शेयर फॉरफिट करे। क्लियर? ऑन विच एप्लीकेशन मनी ऑफ ₹3 पर शेयर हैज़ बीन पेड। सिर्फ 3 रुपये ही बेटा क्या हुए हैं यहाँ पर, पेड हुए हैं, बाकी 7 रुपये पेड नहीं हुए। ठीक है, तो हमने मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन नंबर 60 जो है उसकी फॉरफीचर की एंट्री शायद करी थी हमने पहले, है ना? क्वेश्चन नंबर 60, हाँ ये रहा। तो हमने यहाँ पे इसकी फॉरफीचर की एंट्री पहले कर ली थी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, है ना? कितने शेयर फॉरफिट करे भाई हमने? 4000, और एक शेयर कितने का है? 10 रुपये का। तो शेयर कैपिटल में पार वैल्यू पूरी आएगी, बिकॉज हमने सारा का सारा पैसा मंगाया है। तो 4000 मल्टीप्लाई 10, 40,000 आ गया। टू शेयर फॉरफीचर कितने पैसे मिले हमें? 3 रुपये मिले हैं। 4000 मल्टीप्लाई 3, 12,000 शेयर फॉरफीचर में आ जाएगा। हमारे पास इस क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है कि हमें क्या क्या नहीं मिला। तो जो हमें चीज़ नहीं मिलती, मतलब अगर गिवन नहीं है तो हम कहाँ लिखते हैं उसको? कॉल्स इन एरियर में लिखते हैं। ठीक है, तो 4000 मल्टीप्लाई 7, 28,000 हम कहाँ लिखेंगे? कॉल्स इन एरियर में। अब आगे बढ़ो, क्या लिखा हुआ है? हमने बेटा 4000 में से 2000 शेयर ही रीइशू करे हैं एज फुली पेड अप, यानी कि 10 रुपये का शेयर माना है मैंने अपना, है ना? फुली पेड अप मतलब मैंने कितने का शेयर माना? 10 रुपये का, और मैंने वो बेचा कितने में? 18,000 रुपये में बेचा। ये बात क्लियर है? तो यहां पर सबसे पहली बात, बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? कितने रुपए से बेटा बेचा? कितना में हमने? 18,000 में बेचा, तो पैसा हमारे पास 18,000 आया होगा। लाइबिलिटी कितने से बढ़ेगी? एक लाइन छोड़ के लिखेंगे हम लोग, टू शेयर कैपिटल। लाइबिलिटी कितने से बढ़ी भाई मेरी? 2000 मल्टीप्लाई बाय 2000 शेयर बेटा बेचे है ना मैंने, और फुली पेड अप मतलब 10। मैंने अपना शेयर कितने का माना? 10 रुपये का माना, तो कितना रुपये की लाइबिलिटी रेज हो गई? 20,000 की। 20,000 का शेयर मैंने 18,000 में बेचा, तो 2,000 का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। कॉन्फिडेंस। ठीक है, 2,000 क्या है भाई हमारा? लॉस। क्या लिखेंगे? टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। कितना आएगा? 2,000 रुपये। ठीक है, चलो अब थर्ड एंट्री क्या होगी भाई हमारी? थर्ड एंट्री, हाँ जी, थर्ड एंट्री क्या होगी? ट्रांसफर की। जो प्रॉफिट होता है, बचता है हमारा, वो ट्रांसफर करते हैं कैपिटलिज्म में। फॉरफीचर के टाइम में हमारा प्रॉफिट कितने का था? 12,000 का था, और लॉस कितने का है? तो यानी कि 10,000 रुपये हम लोग क्या करेंगे? कैपिटलिज्म में डालेंगे। एक बार देखो यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है? 4,000। हमारा तो 10,000 आंसर आ रहा है। हमने तो यही तो पढ़ा था हमने कि सर फॉरफीचर के टाइम पे जो प्रॉफिट हुआ उसमें से हम क्या करेंगे? रीइशू के टाइम पे जो लॉस हुआ है वो माइनस कर देंगे, है ना? जब हमने शेयर फॉरफिट करे उस टाइम पे जो हमारा प्रॉफिट हुआ है उसमें से हम क्या माइनस करेंगे? रीइशू के टाइम पे जो लॉस हुआ है वो माइनस कर देंगे। तो डिफरेंस जो आएगा वो हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। कहाँ ट्रांसफर करेंगे बेटा? तो 12 माइनस 2, 10,000 ही तो आना चाहिए, बट हमारा आंसर यहाँ पे कितना आ रहा है? 4,000। 4,000 आंसर क्यों आ रहा है समझो एक बार। हमने यहां पर सबसे पहली बात फॉरफिट कितने शेयर्स करे थे ये बताओ? हाँ जी, हमने फॉरफिट कितने शेयर्स करे थे बेटा? 4,000 करे थे, है ना? और रीइशू कितने कर रहे हैं यार? 2,000 शेयर हमने रीइशू करे ही नहीं, तो क्या उनका प्रॉफिट भी कैपिटलिज्म में डाल दें? उनका प्रॉफिट थोड़ा डालेंगे कैपिटलिज्म में। जब वो बिकेंगे तो उस पर जो लॉस होगा तो ही तो करेंगे हम लोग। तो यहां पर हमारे पास क्या होना चाहिए? सुनो ढंग से, 2,000 शेयर हमने रीइशू करे हैं, तो हमें 2,000 शेयर का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। हमने रीइशू कितने करे हैं? 2,000, तो हमें 2,000 का शेयर का क्या निकालना पड़ेगा? यानी जितने शेयर में रीइशू करे हैं ना, जितने शेयर में क्या करें बेटा? रीइशू, उतने ही शेयर्स का हमें प्रॉफिट कंपेयर करना पड़ेगा। यहां पे मार्क करके लिखेंगे, देखो स्टार मार्क करके लिखो। जितने शेयर्स
हमने रीइशू करे हैं उतने शेयर्स का प्रॉफिट कैलकुलेट करके ही कंपेयर करेंगे लॉस से। समझ में आई बात? जितने शेयर हमने क्या करें बेटा, रीइश्यू करे हैं, उतने ही शेयर्स का क्या करेंगे, प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, कंपेयर करेंगे किससे, लॉस से। ठीक है, फिर हमारा करेक्ट आंसर आएगा। उसके लिए हमारे पास यहां पे क्या है, एक फॉर्मूला है। ठीक है, हमें यहां पे क्या निकालना है, जल्दी बताओ। प्रॉफिट ऑन, हाँ जी क्या निकालना है, प्रॉफिट ऑन रीइश्यूड शेयर्स। रीइश्यूड शेयर्स का प्रॉफिट निकालना है हमें। कैसे निकालेंगे, अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफिटेड, जितना शेयर, जब शेयर फॉरफिटेड पे जो अमाउंट है यानी कितना 12,000, डिवाइड करेंगे उसको किससे, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे उसको। ठीक है, और भाई मल्टीप्लाई किससे करेंगे, नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड। ठीक है, कैसे देखो भाई, यहां पर 12,000 हमारे पास अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफिटेड है, कितना है 12,000 है ना। प्रॉफिट कितने का है, 12 का है ना, डिवाइड कर दो प्रॉफिट कितने शेयर्स पे हुआ था, यानी नंबर ऑफ शेयर प्रॉफिट कितना है 4। हमें कितने पे निकालना है, 2,000 पे निकालना है, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड से मल्टीप्लाई करेंगे। बात क्लियर? कितना आंसर आएगा हमारा, 6,000 रुपये आंसर आ जाएगा। भाई समझ में आई कि नहीं आई बात? सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, पक्की बात। ये वाला पॉइंट क्या, यहाँ हम लोग नहीं, अगर 5,000 शेयर फॉरफिट करे और रीइश्यू भी कितने करे 5,000, तो क्या तब उस क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट यूज होगा? ये वाला पॉइंट कब यूज होगा, जब हम रीइश्यू फॉरफिचर से कम करेंगे, है ना। हम रीइश्यू क्या करेंगे बेटा, फॉरफिचर शेयर से कम शेयर्स रीइश्यू करेंगे, तभी हम ये वाला पॉइंट यूज करेंगे। बात क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? तो यहाँ पे हमारा अमाउंट कितना निकलेगा भाई बताओ, फॉरफिचर शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। हमारे पास प्रॉफिट कितने का है, 6,000 का, और लॉस कितने का था, 2,000 का लॉस था। तो हमारा आंसर कितना आ गया बेटा, 4,000 आ गया। कोई दिक्कत समस्या तो नहीं किसी को? क्लियर है? तो हमने यहाँ पे प्रॉफिट ही 2,000, प्रॉफिट जो है 6,000 आया हमारा, उसको हम 2,000 के लॉस से कंपेयर करेंगे। ठीक है, कोई डाउट? बढ़े आगे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 62, मैक्स लिमिटेड ने 500 शेयर फॉरफिट करे, है ना। 100 रुपये का एक शेयर है, और ये फॉरफिट क्यों करा, क्योंकि उनको यहाँ पर फर्स्ट कॉल 20 रुपये नहीं मिली और फाइनल कॉल 25 रुपये भी नहीं मिली। ठीक है, तो टोटल कितने रुपए नहीं मिले, 45 नहीं मिले, कितने मिल गए, 55 मिल गए। ठीक है, तो हमने बेटा ऑलरेडी यहाँ पर फर्स्ट एंट्री पास करी हुई है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिचर टू फर्स्ट कॉल और टू फाइनल कॉल। शेयर कैपिटल कितना, 500 मल्टीप्लाई बाय 100, 50,000। फॉरफिचर में कितना आएगा, 500 मल्टीप्लाई बाय 55, जितना पैसा मिल गया हमें। फिर फर्स्ट कॉल में कितना आएगा, 20, और सेकंड कॉल में 25। भाई यहाँ पे ध्यान दे दो, पता नहीं पेन में क्या खेलते रहते हो, लिखना होता नहीं, फ्री पेन से खेल रहे हो। 500 मल्टीप्लाई 100, 50,000 आ गया। फॉरफिचर में भाई 500 मल्टीप्लाई 55 कितना आएगा, 27,500। 500 मल्टीप्लाई 20, 10,000, और 500 मल्टीप्लाई 25, 12,500। यहाँ तो कोई डाउट किसी को? हमने यहाँ पर अब आगे रीइश्यू कितने करे हैं,
250 शेयर रीइश्यू करे हैं, 50 रुपये ईच पे पर शेयर फुली पेड अप। क्या मतलब हुआ, बस ये बता दो। फुली पेड अप का मतलब क्या हुआ? सारे शेयर बेच दिए। अब लाइक 250 शेयर बेचे, लिखा है वो तो 50 रुपए में, तो शेयर की वैल्यू कितनी मानी हमने? हाँ, यानी कि बेटा फुली पेड का मतलब क्या होता है? पार वैल्यू। फुली पेड का मतलब क्या होता है? पार वैल्यू। पार वैल्यू हमने 10 रुपये मानी। अपने शेयर की वैल्यू कितनी मानी? 10 रुपये। और बेचा कितने में? 50 रुपये में बेचा है उसको। कितने बेचा बेटा? लॉस कितने का हुआ है? लॉस है प्रॉफिट है? पहले बताओ। लॉस है ना? कितने का लॉस है? 50 रुपये का। पक्की बात? लॉस कितने का हुआ? हर्ष कितने का लॉस हुआ? तू ये आंसर देगा सही? कैसे 40 कैसे आया ये बता? नासा 40 कैसे आया? जल्दी बताओ बेटा, सब वेट कर रहे हैं आपके इंतजार का, सॉरी आपके आंसर का वेट कर रहे हैं सब। जल्दी बताओ। हैं 40 रुपये? बताओ कहाँ से आया आंसर, कौन सेटेलाइट से आया है? कुछ ही बोलना होता है। 100 रुपये का शेयर है ना, बेचा कितने में? 50 में। 50 का नुकसान हुआ बेटा। सेकेंड एंट्री क्या पास होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। कितने शेयर बेचे हमने? 250 मल्टीप्लाई 50, ठीक है। फिर शेयर फॉरफीचर अकाउंट भी डेबिट होगा, 250 मल्टीप्लाई 50, और 2 क्या लिखेंगे हम लोग? शेयर कैपिटल अकाउंट, 250 मल्टीप्लाई बाय 100। कैपिटल में कितना आएगा? 25,000। बाकी दोनों में 12,500, 12,500। कोई दिक्कत तो नहीं? पक्की बात? चलो आप मुझे फटाफट ये बता दो एक बार जल्दी से, कैपिटल रिजर्व कितना आएगा? हर्ष, तनिष बता। तनिष कैपिटल रिजर्व कितना आएगा बताओ। प्रॉफिट कितना हुआ है? शेयर फॉरफीचर प्रॉफिट कितना हुआ बेटा? जल्दी बता यार, सामने है तेरे पास दोनों एंट्रीज। शेयर फॉरफीचर में देखो प्रॉफिट कितने का हुआ है? 50 का कहां से हुआ बता? प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, प्रॉफिट की बात कर रहा हूं बेटा मैं तो अमाउंट कितना है? अमाउंट 27,500। 27,500 का प्रॉफिट है। लॉस कितने का हुआ? 12,500 नुकसान है। डिफरेंस कितना आएगा? 15,000। कितना आएगा? यही तो जाए कैपिटल रिजर्व में। कोई दिक्कत किसी को? नलायक को अभी तो बताया था। क्या हमने सारे शेयर इशू करे हैं? क्या हमने सारे शेयर इशू करे हैं? नहीं करे ना। हमने कितने करे हैं? 250। तो हमें 250 शेयर का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। निकालो बेटा। हाँ जी, थर्ड एंट्री क्या होगी हमारी? थर्ड एंट्री पास करेंगे बाद में। पहले हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर फॉर्मूला पुट करेंगे। भाई फॉर्मूला क्या था? हाँ जी बेटा, फॉर्मूला क्या था? चलिए भाई, फॉर्मूला क्या था भाई हमारे पास? हाँ जी, प्रॉफिट ऑन रीइश्यूड शेयर निकालना है ना हमें। प्रॉफिट ऑन रीइश्यूड शेयर्स इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफिटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड। ठीक है, समझ में आई बात बेटा?
चलिए कैसे निकालेंगे इसको हम लोग यहाँ पर। प्रॉफिट कितना था हमारा, 27,500 का प्रॉफिट था। डिवाइड करो कितना, 500 मल्टीप्लाई कितना बेटा, 250, कितना आएगा ये बता दो। है बेटा 13,750। ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट कितना है, 13,750 का प्रॉफिट है हमारा, और लॉस कितना है, 12,500 का लॉस है। तो जो भी हमारा बैलेंस अमाउंट बचेगा, कितना बचा बैलेंस अमाउंट, हाँ जी कितना, 1250 रुपये। कहाँ चला जाएगा बेटा, कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। क्लियर है पॉइंट। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 61। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है 61। देखो भाई 61 क्वेश्चन में हमने शेयर को फॉरफिट करे थे, कितने शेयर्स, 900। 100 रुपये का एक शेयर था। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 30 रुपये, और फर्स्ट कॉल 20 रुपये। हमें यहाँ पर 30 रुपये का अलॉटमेंट नहीं मिला था, 20 रुपये का हमें क्या नहीं मिला था, फर्स्ट कॉल नहीं मिला था। यहाँ तो कोई डाउट। सेकेंड कॉल और फाइनल कॉल जो है हमारे पास वो 25 रुपये की है, वो हमने मंगाई नहीं। तो यहाँ पे कॉल्ड अप मनी आ गया। क्या आ गया बेटा, कॉल्ड अप मनी। तो यहाँ पर हमने 100 रुपये का शेयर था, 30 रुपये का अलॉटमेंट है, 20 रुपये का फर्स्ट कॉल है, 25 का फाइनल कॉल है। 25 का फाइनल कॉल हमने नहीं मंगाया था, 30 और 20 रुपये हमें नहीं मिले थे, यानी कि हमने मंगाए थे तो नहीं मिले हमें। तो बेटा एप्लीकेशन कितने रुपए हुआ, माइनस करके निकाले ना हमने। 100 में से हमने 30, 20 और 25 माइनस किया तो क्या निकल गया, 25 रुपये हमारा क्या निकला, एप्लीकेशन मनी निकला। ये हमारा क्या है बेटा, रिसीव्ड अमाउंट है। क्या है बेटा, रिसीव्ड अमाउंट। तो यहाँ पे हमने एंट्री पास कर ली। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से होगा, 75। क्या आएगा बेटा, कॉल्ड अप। क्या आएगा, कॉल्ड अप। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, लास्ट का समझाया था अच्छे से। जितने रुपए तक हमने मंगाए हैं उतने रुपए तक हमने क्या करा होगा, कैपिटल में क्रेडिट करा होगा, तो उतना रुपए ही हम क्या करेंगे, कैपिटल में डेबिट करेंगे फॉरफिचर के टाइम पे। बात क्लियर। हमने फर्स्ट कॉल तक मंगाया, तो इसलिए हमने जब इशू की एंट्रीज पास करी होगी, हमने फर्स्ट कॉल तक शेयर कैपिटल में क्रेडिट कराए, और फर्स्ट कॉल के बाद हमने क्या कर दिया, शेयर को फॉरफिट कर दिया। तो इसलिए शेयर कैपिटल डेबिट भी कितने से होगा, फर्स्ट कॉल तक होगा। कोई दिक्कत, 75 रुपीज़ टू शेयर फॉरफिचर, टू अलॉटमेंट और टू फर्स्ट कॉल। फॉरफिचर में कितना आएगा, 25 रुपये आएगा। 900 मल्टीप्लाई 25 कितना आ गया, 22,500। 900 मल्टीप्लाई 30 फर्स्ट कॉल है 27, और 900 मल्टीप्लाई 20 फर्स्ट कॉल है अपना 18। कोई दिक्कत, क्लियर है पॉइंट। अब यहां पे आप जरा मेरी बात समझो ध्यान से। हाँ जी, आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है, फॉरफिटेड शेयर्स को हमने रीइशू कर दिया 90 रुपए में एट 75 पेड अप। मुझे बस यहां पर आप एक ये बताओ कि फॉर्मूला पुट होगा कि नहीं होगा इस क्वेश्चन के अंदर, जो अभी तक हमने फॉर्मूला पुट करा है, क्या वो इस क्वेश्चन में फॉर्मूला पुट होगा। सिमर क्यों होगा, वो फॉर्मूला पुट कब होता है, चलिए बता दे एक बारी। यही गलत। हम वो फॉर्मूला पुट क्यों करते हैं, क्या करने के लिए करते हैं, क्यों करते हैं, पहले बताइए, वैसे बताओ फॉर्मूला पुट हम करते क्यों हैं वो वाला, तनिष्क। वेरी गुड। नहीं, क्या क्या बोला इसने, तो आप दोबारा से। अब बता, नहीं तू इसको हाँ कर रहा है ना, या तो बोलते तू चुप रहे। चल अब बता। भाई तुम यहाँ पे बैठे हो, तुम किस लिए बैठे हो यहाँ पर, पढ़ने के लिए बैठे हो कि नहीं बैठे, दूसरा भाई ज्यादा बढ़िया है।
वो कम से कम क्लास में बैठ के पढ़ते रहो, क्वेश्चन पूछते हो, उनको सबको आता होता है यार, क्या पूछ रहा हूँ मैं। इतने टाइम से मैं आपको आधा घंटा हो गया हम इस पे डिस्कशन कर रहे हैं, यहाँ पर मैंने आप लोगों को पूरा यहाँ पे समझाया। ये पढ़ दीजिए, पढ़ियो स्टार मार्क क्या लिखा है ये ढंग से। और ये फॉर्मूला पुट कब होता है ये भी लिख लो एक बारी, फॉर्मूला पुट कब होता है ये। हाँ जी, फॉर्मूला पुट कब होता है, जब री इशूड शेयर्स फॉरफिटेड शेयर्स से कम होते हैं। समझ में आई बात कि नहीं आई? अगर हमने शेयर फॉरफिट करे हैं, यहां पे ध्यान दे दो सिमर जी, अगर हमने शेयर फॉरफिट करे हैं 1000 और हमने रीइशू करे हैं 1000, कितने शेयर फॉरफिट करे हैं, रीइशू कितने करे हैं, तो तब क्या ये फॉर्मूला पुट होगा? क्यों? हाँ, अगर हमने 1200 शेयर रीइशू करे तो फॉर्मूला पुट होगा। अगर हमने 1000 शेयर फॉरफिट करे हैं बट रीइशू करे 1200, क्यों? क्या हम 1200 शेयर रीइशू कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पास शेयर ही कितने हैं, हमारे पास शेयर ही कितने हैं 1000, 1200 कैसे करेंगे? आप ये बोल सकते 1200 कर ही नहीं सकते, ठीक है। अगर रीइशू हमने कितने करे बेटा, कम, बात क्लियर, रीइशू कितने करे हमने, कम, तभी हम लोग शेयर फॉरफिट करेंगे, सॉरी ये फॉर्मूला पुट करेंगे। अच्छा अब ये बताओ सिमर, ये बताओ इस क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला पुट होगा कि नहीं होगा? हमने फॉरफिट कितने करे, रीइशू कितने कर रहे हैं, क्या फॉर्मूला पुट होगा? वेरी गुड, ये समझ में आ गया अच्छे से। अब डांट किसे समझ में आता है, प्यार से नहीं समझा तुम लोगों को। चलो अच्छी बात है, चलो समझ में आ गया आप लोगों को। तो आप यहां पे मुझे बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट है ना, एक लाइन छोड़ेंगे, टू क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट। आपको लास्ट क्लास मैंने एक चीज बताई थी, याद है आपको? शेयर कैपिटल वाला मैंने आपको एक टेबल बनवाया था, शेयर कैपिटल वाला। क्या था उस टेबल के अंदर, आप कुछ याद आया? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाया था, मैंने कहा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो आपको कुछ याद आया भाई, नहीं आया? कह रहे सब कितना याद दिलाते हो, हम तो याद नहीं करेंगे। हाँ भाई, अब कुछ याद आया? क्या था इसके अंदर, हिमांशु बताएगा क्या था बेटा इसमें? यही था सिर्फ, इसके अलावा भी कुछ और था? तो कॉल्ड अप वैल्यू पे रीइशू होगा नहीं, रीइशू की बात ही नहीं कर रहे हैं आप अभी हम। मैं तो आपको बोलो कि टेबल समझा दो मुझे क्या थी ये परी। क्या बोला है अभी परी ने? खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो। सुना क्यों नहीं फिर? बट तेरा ध्यान तो उससे बात करने में था ना, कि पहले बात कर लूं उससे, भग जाएगा मेरा आशिक। पहले तू बात कर ले उससे, बोलना बेटा अब दोबारा से।
ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, वही सेम पॉइंट है। शेयर कैपिटल की हमें यहाँ पे वैल्यूज, मैंने बताया कि वैल्यूज देखने को मिलेगी अलग अलग केसेस के अंदर, है ना। स्टेप्स है, पूरी कहानी है। पहले हम लोग क्या करेंगे, शेयर को इशू, जब शेयर को इशू कर रहे हैं तो शेयर कैपिटल में क्या लिखेंगे, पार वैल्यू। फिर हम क्या करेंगे, शेयर को फॉरफिट करेंगे। अगर कोई शेयर होल्डर पैसा नहीं देगा तो हमें देखना पड़ेगा वहाँ पे कि हमने कितने रुपए तक मंगाए। अगर हमने सारे पैसे मंगाए तो हम लोग शेयर कैपिटल में क्या लिखेंगे, पार वैल्यू। पार वैल्यू क्या लिखेंगे। अगर हमने कुछ अमाउंट नहीं मंगाई तो क्या लिखेंगे, कॉल्ड अप वैल्यू। क्या लिखेंगे बेटा, कॉल्ड अप वैल्यू। फिर अगर हमने उसको दोबारा से रीइशू कर दिया तो रीइशू करते टाइम हमें यहाँ पर देखना है कि मेरे शेयर की वैल्यू कितनी है। या तो पार वैल्यू होगी, पार वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, फुली पेड अप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और या तो पेड अप वैल्यू होगी। बात समझ में आ गई। तो हमें क्वेश्चन के अंदर बेसिकली अगर पेड अप वैल्यू गिवन है तो हमें उससे कंपेयर करना है कि हमने कितने में शेयर बेचा है। हमने सेल वैल्यू भी गिवन होगी ना हमें क्वेश्चन के अंदर, तो सेल वैल्यू को मैं किससे कंपेयर करूंगा, पेड अप से कंपेयर करूंगा। बात क्लियर। अगर मेरे को फुली पेड अप गिवन होगा तो मैं अपनी पार वैल्यू से कंपेयर करूंगा अपनी सेल वैल्यू को, प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए। समझ में आई बात, नहीं आई। अगर मुझे क्वेश्चन में पेड अप वैल्यू गिवन है रीइश्यू करते टाइम, तो मैं अपने शेयर की सेल वैल्यू को, जो मैं जितने में मैंने बेचा है शेयर, उसको कंपेयर किससे करूंगा, पेड अप वैल्यू से कंपेयर करूंगा प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए। अगर क्वेश्चन में मुझे फुली पेड अप गिवन है तो मैं पार वैल्यू से कंपेयर करूंगा। कौन सी वैल्यू को, जितने मैंने शेयर को बेचा है उस वैल्यू से प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए। फिर मैंने आपको एक छोटा सा पॉइंट ये भी बताया था कि अगर मेरे पास यहाँ पे कॉल्ड अप है तो ही पेड अप हो सकता है। अगर कॉल्ड अप है तो ही क्या हो सकता है, अगर फुली कॉल्ड अप है, अगर क्या है बेटा, तो पेड अप मेरा पार से कम नहीं हो सकता। अगर 10 रुपए मैंने पूरे मंगाए तो रीइश्यू के टाइम पे मैं अपनी पेड अप वैल्यू 10 रुपए से कम नहीं कर सकता। 10 रुपए कम कर सकता हूँ क्या, नहीं, 10 रुपए करूंगा मैं अपनी। लेकिन अगर पेड अप वैल्यू मेरी 7 रुपए है, सॉरी कॉल्ड अप वैल्यू 7 रुपए है, कितने रुपए है, मैंने 7 रुपए मंगाए, तो मेरी पेड अप वैल्यू 7 रुपए हो सकती है। या फिर मैं उन्हीं शेयर्स को फुली पेड अप पे भी बेच सकता हूँ, ज्यादा पे बेच सकता हूँ, बट कम पर, सॉरी ज्यादा पे बेचना मतलब ज्यादा शेयर की वैल्यू लगा सकता हूँ अपनी। बेचने वाला पॉइंट तो अभी कर नहीं रहा मैं बात, मैं किसकी बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर कितने रुपए की मेरे शेयर की वैल्यू है। अपने शेयर की वैल्यू गिराऊंगा नहीं। अगर यहाँ पर फुली कॉल्ड अप है, क्या है बेटा, सारे के सारे पैसे मंगाए, उसके बाद शेयर फॉरफिट करा, तो 10 रुपए मंगाए मैंने, शेयर कैपिटल में भी कितना आएगा, 10 रुपए आएगा, फॉरफिचर के टाइम पे भी कितना आएगा, 10 रुपए आएगा। बट रीइश्यू के टाइम पे क्या मैं पेड अप वैल्यू 8 मान लूं, अपने शेयर की वैल्यू कम कर लूं, नहीं। लेकिन अगर मैंने यहां पर 7 रुपए यानी कि फर्स्ट कॉल तक क्या करा, मैंने मंगाया, उसके बाद क्या कर दिया, शेयर फॉरफिट कर दिया। शेयर फॉरफिचर पे शेयर कैपिटल में कितना आएगा, 7 रुपए आएगा। कितने रुपए आएगा बेटा, बिकॉज कॉल्ड अप कितना है 7, 3 रुपए यानी कि सेकंड कॉल मैंने नहीं मंगाई है ना, फर्स्ट कॉल तक मंगाया, उसके बाद फॉरफिट कर दिया, तो शेयर फॉरफिचर में कितना आएगा, 7 रुपए आएगा। कितना आएगा, 7। तो रीइश्यू के टाइम पे मैं अपनी पेड अप वैल्यू या तो 7 रुपए मानूंगा, है ना, या कितना मानूंगा, 10 फुली पेड अप। बात समझ में आ गई। या तो क्या मानूंगा, 7 रुपए, तो 7 रुपए को क्या लिखूंगा मैं, फुल पेड अप क्या लिखूंगा बेटा, पेड अप। क्या लिखूंगा, पेड अप। या फिर क्या लिख दूंगा, फुली पेड अप। ठीक है। फिर मैं इन वैल्यूज को कंपेयर किससे करूंगा, जितने में मैंने शेयर को बेचा है, प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए। ये समझ में आ गया, पक्की बात सभी को। तो मुझे बता दो ये क्वेश्चन में क्या है, कितने रुपए का मैंने शेयर बेचा, बस ये बता दो। ये वाला पार्ट, सबसे नीचे वाला पार्ट, जल्दी से, कितने रुपए का मैंने शेयर बेचा, ये बता दो बस। मैंने शेयर कितने का बेचा, दो वैल्यूज हैं आपके पास, 90 और 75, दोनों में से जवाब देना है। कितने का मैंने शेयर बेचा, कौन कह रहा है कि सर मैंने 75 रुपीज का मैंने शेयर बेचा है, 75 का शेयर बेचा है, जल्दी से। कौन कह रहा है सर 90 का बेचा है मैंने, कितने का बेचा मैंने, बस ये सेल वैल्यू कितने का, हाँ कितने का बेचा है मैंने शेयर, मेरे पास कितने रुपए आए हैं यार,
बेचकर मेरे पास कितने रुपए आए हैं? 90 आए हैं, 75 आए हैं? कौन कह रहा है कि सर 75 आए हैं मेरे पास? कौन कह रहा है सर 90 आए हैं? 90 सिंपल है, 90 आए हैं। फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड फॉर कितना? 90 रुपीज में मैंने बेचा, कॉमा पेड अप वैल्यू कितनी है? यही तो समझाया जा रहा हूं जब से आधे घंटे से, मतलब 10 मिनट से। 75 क्या है मेरी? अच्छा कॉल्ड अप कितनी थी? कॉल्ड अप कितनी थी? कितनी थी? 75 थी ना। तो यहां पेड अप भी मैंने कितनी मान ली कि मेरे शेयर की वैल्यू कितनी है? 75 है। और मैंने बेचा कितने में? प्रॉफिट है लॉस है? प्रॉफिट हो गया कितने का? 15 रुपए का। बात क्लियर है? तो यहां पर बने रहो, यहां पे नोट करने की जरूरत नहीं है, पहले समझ लो ढंग से कि नोट करने कीड़ा उठ गया हो। 900 शेयर है, 90 रुपए का बेचा मैंने, बैंक में कितना आएगा? 81,000 है ना। 900 शेयर थे, 75 रुपीज की वैल्यू मानी मैंने अपनी, तो कैपिटल में कितना आएगा? 67,500 आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी बताओ, पक्की बात? बेटा मेरा यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा कि नहीं आएगा? क्या आएगा बेटा? सिक्योरिटी प्रीमियम कितने रुपए? 900 मल्टीप्लाई बाय, जब भी मैं शेयर ज्यादा में बेचूंगा तो वो किस में बेचूंगा? सिक्योरिटी प्रीमियम में बेचूंगा ना, SPR। कोई दिक्कत? तो 900 मल्टीप्लाई 15 कितना हुआ ये बताओ? हाँ जी कितना हुआ? 13,500। 13,500। बात क्लियर? अच्छा यहां तो लॉस ही नहीं हुआ मेरा, क्या हुआ है? सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट। फॉरफिशर के टाइम पे प्रॉफिट कितने का हुआ था? 22,500। रीइश्यू के टाइम पे प्रॉफिट कितना हो रहा है? तो दोनों प्रॉफिट को प्लस कर कैपिटलिज्म में लिखेंगे, है ना। दोनों प्रॉफिट को क्या करेंगे बेटा? प्लस, और कहां लिख देंगे? कैपिटल रिजर्व में। कोई दिक्कत किसी को? प्लस करो कितना आ रहा है बताओ एक बारी? 36,000 आ रहा है ना। कितना? 30। आंसर कितना आ रहा है मगर? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? कोई बताएगा ऐसा क्यों? हमने तो यही सीखा है ना, जो प्रॉफिट हुआ उसमें से लॉस माइनस करा, बैलेंस अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, है ना। बट रीइश्यू के टाइम पे भी अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है तो वो ऐड नहीं करके कटेंगे यार। वेरी गुड, यही पॉइंट है। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है बेटा? एक रिजर्व, और एक रिजर्व को दूसरे रिजर्व में ट्रांसफर होना करते हैं। प्रॉफिट को रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, बट क्या एक रिजर्व को दूसरे रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे? नहीं करेंगे। तो इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम तो ऑलरेडी ये अकाउंट कहां पे जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जाएगा। कहां जाएगा बेटा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जाएगा। तो मेरे पास यहां पे प्रॉफिट कितने का हुआ? सिर्फ 22,500 का प्रॉफिट हुआ। यही हम लोग क्या करेंगे? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ जी जल्दी बताओ, क्या यहां पे कोई दिक्कत किसी को? कितना अमाउंट है? 22,500। डन? ठीक है। एक क्वेश्चन और देखो फटाफट जल्दी से। हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन करा था 63, है ना। ओरली पढ़ा था हमने 63 क्वेश्चन। 200 शेयर थे जो हमने फॉरफिट करे हैं मनी प्लस ने। 20 रुपए का एक शेयर था, सबका ध्यान यहां पे होना चाहिए। 15 रुपए मंगाए हमने, ऑन विच 10 रुपए हैज बीन पेड बाय ए, है ना। द अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल 5 रुपए बीइंग अनपेड। मुझे बताओ इस क्वेश्चन के अंदर अभी तक फॉरफिचर में कितने शेयर पहले फॉरफिट करे? पहले ये बताओ कितने शेयर फॉरफिट करे? 200। कितने करे? 200। हमने यहां पर कितने रुपए मंगाए? 200 पे कितने मंगाए? क्या पूरे 20 रुपए मंगाए? क्या कितने मंगाए ये पता? कॉल्ड अप आ गया 15 रुपए। कॉल्ड अप आ गया कि नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 60 कौन सा है ये? 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? शेयर
कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे। 200 मल्टे हैं ना, 200 शेयर्स हैं, कितने शेयर्स थे 200 मल्टीप्लाई कितना 15, कितना आ गया 3000, कितना आ गया बेटा 3000। 15 रुपए मंगाए तो 15 में से मुझे कितने रिसीव हो गए 10 रिसीव हो गए। बाकी क्या रिसीव नहीं हुआ वो क्या है फर्स्ट कॉल, एंट्री बन गई हमारी। 2 क्या आएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट आएगा 2, कितने रुपए 200 मल्टीप्लाई बाय 10 रुपए मिले ना अपने को। और क्या नहीं मिला शेयर फर्स्ट कॉल नहीं मिला, 200 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आ गया 1000 रुपये नहीं मिले। कोई दिक्कत की बात, चलो आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं तो आगे बढ़ते हैं। 10 दिन बाद डायरेक्टर्स ने जो शेयर्स को फॉरफिट करा था वही शेयर्स को क्या कर दिया, कितने रुपए में 15 रुपये क्या है फॉर अ पेमेंट ऑफ कितना, यानी कि शेयर की वैल्यू कितनी है 15 रुपये है ना, शेयर की वैल्यू कितनी है, मैंने बेचा कितने में, प्रॉफिट है लॉस है कितने का, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर सेकेंड एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट कितना होगा 200, सारे शेयर करें भाई, सारे शेयर करें, 200 मल्टीप्लाई कितना 10 रुपये, 10 रुपये मिले ना अपने को 2000। शेयर फॉरफीचर कितना आएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आएगा 1000। और 2 क्या आएगा शेयर कैपिटल अकाउंट कितने बेटा 200 मल्टीप्लाई बाय 15 कितना आ गया 3000। हाँ जी प्रॉफिट कितने का था, प्रॉफिट कितने का था, लॉस कितने का है 1000 रुपये का लॉस है ना। तो कहाँ शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, 1000 रुपये आ गया कि नहीं आया भाई, किसी कोई दिक्कत, क्लियर है पॉइंट। एक 68 क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। 68 क्वेश्चन के अंदर, हाँ भाई ये हमने ऐसे लास्ट क्लास डिस्कस करा था, ठीक है। स्टार लिमिटेड ने 500 शेयर को फॉरफिट करा, 100 रुपये का एक शेयर है। क्यों करा है, क्योंकि इनको बेसिकली फर्स्ट कॉल 30 रुपये का नहीं मिला, 500 शेयर पे फर्स्ट कॉल 30 रुपये का नहीं मिला, फाइनल कॉल 10 रुपये का उन्होंने नहीं मंगाया, तो कॉल्ड अप कितना हुआ, कॉल्ड अप कितना हुआ 60 रुपये। कॉल्ड अप हमने कितने रुपए मंगाए बेटा, 100 रुपये का शेयर है, फाइनल कॉल 10 रुपये हमने नहीं मंगाई, तो हमने कितने मंगाए होंगे 90 मंगाए ना हमने, कितने मंगाए 90 में से 30 रुपये का फर्स्ट कॉल नहीं मिला, तो कितना मिल गया, सिंपल तो है, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। फिर क्वेश्चन में कौन सा कर रहे हैं हम ये वाला 68। तो भैया शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने शेयर्स थे 500, मल्टीप्लाई कितना होगा 90 रुपये होगा बेटा, 90 कॉल्ड अप है, कितना आ गया 45,000 आ गया 45,000। 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट कितना आएगा ये बताओ, 500 मल्टीप्लाई कितने मिले थे हमें 60 मिल गए, तो कितना आ गया 30,000 रुपये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। और हमें कितना नहीं मिला, शेयर फर्स्ट कॉल नहीं मिला बेटा हमें यहाँ पर, तो 500 मल्टीप्लाई कितना लिखोगे 30 रुपये, कितना आएगा 15,000 रुपये आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्की बात। चलो आउट ऑफ दीज यानी कि 500 में से 60% शेयर रीइशू करे हैं, 60% क्या करे हैं रीइशू। कितने रुपए में रीइशू करे हैं, मतलब हमें कितने रुपए मिले भाई, यहाँ पे ध्यान देना, कितने मिले 39,000 मिले, फुली पेड अप है, यानी कि मैंने अपने शेयर की वैल्यू कितनी मानी, हाँ जी कितनी मानी 100 मानी ना। तो यहाँ पे ऐसे जरूरी तो नहीं कि 90 रुपये कॉल्ड अप था तो भैया यहाँ पे 90 रुपये ही मानो, जरूरी तो नहीं है ना, हमने ज़्यादा मान ली, वही बात है,
हमने कॉल्ड अप कितना था 90, तो ये जरूरी नहीं जहां पे कॉल्ड अप हो वहीं पे ही पेड अप हो, वहीं मतलब ये तो है कि जहां पे कॉल्ड अप है वहीं पे पेड अप होगा, बट ये जरूरी नहीं है कि हमेशा पेड अप भी 90 रुपये हो, फुली पेड अप भी हो सकता है। ये मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करा था लास्ट क्लास भी कि अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर कॉल्ड अप वैल्यू है तो ज़रूरी नहीं है कि पेड अप भी वही हो, रीइश्यू के टाइम पे फुली पेड अप भी हो सकता है। बात क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। तो 100 रुपये की वैल्यू मानी, बट मैंने शेयर कितने का बेचा, 39,000 रुपीज़ में बेचा। तो यहाँ पे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा प्रॉफिट या लॉस है, क्यों? बिकॉज यहाँ पे मुझे पर शेयर अमाउंट नहीं गिवन ना, क्या मुझे पर शेयर गिवन है? नहीं गिवन। तो मुझे सबसे पहले यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर निकालने पड़ेंगे कि मैंने कितने के बेचे, कितने शेयर्स बेचे। 60% है, 500 का 60% कितना हुआ, कितना हुआ बेटा? तो ये हमारे पास शेयर्स कितने आ गए, 300 शेयर्स आ गए। 300 शेयर की मैंने कीमत कितनी मानी, कितनी कीमत कितनी मानी, कितने, हाँ कितना माने 100। तो वैल्यू कितनी हो गई मेरे शेयर्स की 30,000, और बिका कितने में, प्रॉफिट या लॉस है? सर में आ गई बात। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट कितना होगा जल्दी बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट कितना होगा 39,000, बात क्लियर। 2 क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट कितने रुपए 30,000। ये कैसे निकाला हमने, 300 शेयर हमने रीइश्यू करे हैं ना 100 रुपये में, और 2 क्या आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम। बहुत बढ़िया, सिक्योरिटी प्रीमियम। चलो मुझे फटाफट जल्दी से बताओ, जल्दी से बताएंगे, एक बार सामने देखेंगे एक बारी, जल्दी से बताएंगे। 30,000 का प्रॉफिट फॉरफिचर के टाइम पे, रीइश्यू कितना प्रॉफिट है 9,000, फॉरफिचर पे 30,000, रीइश्यू पे 9,000, टोटल प्रॉफिट करेंगे नहीं करेंगे, हैं बेटा? क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम ही क्या एक तरीके का, और एक रिजर्व को दूसरे रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करते। तो कितना ट्रांसफर करेंगे 30,000। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? एंट्री क्या पास करेंगे, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितने रुपए? अरे गलत आ रहा है आंसर, तो अगर तुम बह जाते हो क्या मेरी तरह, हैं मेरे साथ बह जाते होगे तुम, फिर बताते क्यों नहीं भैया? क्या यहाँ पे हमने शेयर कम नहीं बेचे, क्या फॉर्मूला पुट नहीं होगा? तो यही गलती करते हो आप भी, जो भी करी आप लोगों ने। मेरा काम है गलती बताना कि आप जो गलतियां करते हो। 15 साल से 1000 से ज्यादा बच्चे पढ़ा चुका हूं, 1000 से ज्यादा बच्चे, गलतियां देख ली ना मैंने। फॉर्मूला पुट करेंगे, नंबर ऑफ कह रहा हूं, प्रॉफिट ऑन रीइश्यूड शेयर्स। रीइश्यूड शेयर पे प्रॉफिट निकालना है हमें, कैसे निकालेंगे? अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफिटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट कितने का था, 30,000 का प्रॉफिट था। शेयर फॉरफिचर कितने थे, 500 थे। रीइश्यू कितने हैं, 300। तो भैया 18,000 रुपये का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट आ चुका। तो ये पूरा 18,000 रुपये क्या करेंगे हम लोग, कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे। शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। और मैं एक्चुअली बता रहा हूँ आपको होमवर्क में, सॉरी टेस्ट में दूंगा ना ये वाला क्वेश्चन, 90% क्वेश्चन बच्चा गलत करेगा। वो कैपिटल रिजर्व तो एक बार ध्यान रखता है कि हाँ रिजर्व को दूसरे रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करते, वो ध्यान रखता है, बट जल्दबाजी में क्या करेगा, पूरा 30,000 रुपये ट्रांसफर कर देगा। वो यहाँ पे देखता ही नहीं कि भैया नंबर ऑफ रीइश्यूड शेयर कम है। नंबर ऑफ रीइश्यूड शेयर क्या है बेटा, भाई कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्की बात है। ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।